ब्राह्मणों पर तंज कसकर विवादित बयान देने वाले प्रीतम लोधी अब अपने बयानों में थोड़ा बदलाव करके उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल बीते रोज वह टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ पहुंचे थे, जहां अब वह दोनों पार्टियों से सावधान रहने की बात करते नजर आए। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ओबीसी व अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम में हाल में ही भाजपा से निष्कासित हुए प्रीतम सिंह लोधी भी भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में दोनों पार्टियों से सावधान रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां पिछड़े वर्ग के लोगों का कभी भला नहीं चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाज में फैली कुरीतियां भी दूर करनी होगी और पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। उन्होंने बीडी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह जातिवाद करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी व SC/ST मिलकर 2023 का चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक RD प्रजापति भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी और SC/ST वर्ग मिलकर अपने वोट की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा भी अन्य वक्ताओं के पूरे भाषण में सामान्य वर्ग बनाम पिछड़े वर्ग की राजनीति स्पष्ट तौर पर देखने को मिली, जिसमें कहीं न कहीं इस पूरे सम्मेलन को 2023 चुनाव से पहले की तैयारी मानकर देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रीतम लोधी पहले भाजपा के पदाधिकारी थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक सभा में ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद में काफ़ी विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हें निष्कासित कर दिया था और अब इनकी बयानबाजी में सामान्य वर्ग के साथ पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी सामने आ रही है। जितने भी जैसे ही मैं आया निष्कासित किया, बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया। दूसरे दिन से ही जितने देश के घटक दल हैं, संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। सबने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं और मेरी भी इच्छा है कि अब की बार जितने भी दल हैं, संगठन हैं, सबको एक छत के नीचे लाने की मेरी भी इच्छा है और मैं भी लग गया इसके अंदर कि सबको एक छत के नीचे ला गए और इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ओबीसी SC और ST के लोग चुनाव लड़ते हैं, तुमने भी देखा होगा कि इन लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी पार्टी इनको नहीं साथ देती है। हारे या जीते ना लाइक कर दिया, जीत के भी जाएं तो कुन्ने में ढल लेते ले जाके, नहीं मंत्री कोई और बनता है और मेहनत कोई और करता है। तो इसीलिए मैं लड़ाई ओबीसी और ST इसकी लड़ूंगा। बताओ, पावरफुल लोग हैं, बताओ उनकी लड़ाई क्या लड़नी है? उनकी लड़ाई की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग की किसी लोधी समाज या यादव समाज या किसी हरिजन के हरवा समाज को टिकट दे दिया, तो उनका सपोर्ट पिछड़ा वर्ग या लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अलग पार्टी बना के ही सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ओबीसी SC/ST को कहीं भी रहें, किसी भी दल से रहें, हमें उन्हें जिताना है और उनको पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना है उन लोगों को, ताकि वो हमारी ओबीसी की और SC/ST की बात रख सकें और बोल सकें वहाँ पर। हमें गूंगे लोगों को नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोगों मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, वर्षों से सदियाँ बीत गई, लोधी समाज के लोग, समाज के लोधी लोग समाज के लोग हैं, 98% देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, 98%। और उनकी दशा देख लीजिए क्या कर दी, मेरे पर कितने केस लगा दी, मेरी दशा क्या कर दी। माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया, माननीय कल्याण सिंह जी को निकाल दिया, माननीय साक्षी महाराज को निकाल दिया, माननीय प्रहलाद जी को निकाल दिया। मतलब उनके लीडरों के ये हद कर दी है। मेरे पे तो तुम्हें पता होगा कितने केस लगाए, इतने केस लगाए मेरे पे, तो आप गिनते थक जाओगे, जो स्थिति कर दी है। तो हम जब इतना आपको दे रहे हैं वोट और फिर हमारी कदर नहीं और ना हमारा वहाँ पे किसी चीज़ का, हमारे लोगों को कोई चीज़ की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता हम लोगों को, वो हमको क्या समझते हैं, बधुआ मजदूर। लेकिन हम बधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे और सब भाइयों से मिल के ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। खरगापुर से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। स्पेस मून सिटी JTA अप्रूव, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाई अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3 टायर सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास। बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम,
स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।